अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल स्पेशल के ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं दानिश अनीस। आज पीएसएल स्पेशल में बात होगी अनडाउटेडली पीएसएल की कामयाब तरीन टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। हर तरह से, हर एस्पेक्ट से देखें आपको ये टीम मिसाली नज़र आती है, चाहे वो टीम एटमॉस्फेयर हो, कॉम्बिनेशन हो, हर साल लड़ती हुई और फाइट करती हुई ये टीम दिखाई देती है। फैजान लखानी मेरे साथ बैठे हुए हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे थ्रू आउट द शो, और इसके साथ साथ हमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दो उभरते हुए स्टार्स ने ज्वाइन किया हुआ है। जी हमें हमारे साथ मौजूद है द वेरी एग्रेसिव, द वेरी टैलेंटेड आजम खान। एक अरसे से हम आजम खान को फॉलो करते आ रहे हैं और इट इज़ पर्सनली स्पीकिंग मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि आजम इस तरह से ग्रो कर रहे हैं और अब पाकिस्तान के लिए खेलने के अहल हो चुके हैं और उनकी बात की जाती है कि जी इनको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। आजम से डिस्कस करेंगे उनका एक्सपीरियंस, और हमें ज्वाइन किया हुआ है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स वेरी टैलेंटेड आरिश अली खान ने। होपफुली इस बार आरिश अली खान भी हमें एक्शन में दिखाई देंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जाफर हुसैन भी। फैज़ान, मेरे ख्याल से आजम से स्टार्ट करते हैं। रिसेंट टाइम्स में आजम आपकी परफॉर्मेंसेस भी बड़ी शानदार रही हैं, आपके इर्द गिर्द जो एक बज़ है वो भी बढ़ता जा रहा है। कैसा फील कर रहे हैं एज अ प्लेयर, एज एन एथलीट? आई थिंक काफ़ी एक प्राउड फीलिंग है, स्पेशली ये कि जो मुझे याद है लोग पहले तनकीद करते थे, अब वो लोग फैंस बन रहे हैं, तो एक उसकी एक बड़ी स्पेशल फीलिंग होती है। और प्लस जब आपको लोगों से इतना प्यार मिल रहा होता है कि आपको लोग इतनी दुआएं दे रहे हैं कि इंशाल्लाह आप पाकिस्तान खेलेंगे, तो आई थिंक एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है अंदर से, और कोशिश यही करते हैं कि फिर उस चीज़ को और उससे मोटिवेशन लें और मेहनत करें अपनी, तो इससे अपना नाम बनाएं और आगे पाकिस्तान को भी सर्व करें। आरिश, आपकी तरफ आने से पहले फैज़ान, आरिश से मुतालिक आपसे एक सवाल, बिकॉज लोगों ने अभी तक आरिश को पीएसएल में इतना ज़्यादा देखा नहीं है। वो कैलिबर जो आप देखते आए हैं, जो जाफर नोटिस करते आए हैं डोमेस्टिक में जब वो खेल रहे होते हैं, ही इज़ अ वेरी इंप्रेसिव बॉलर। होपफुली इस साल हमें प्लेइंग 11 में और एक्शन में नजर आएंगे। बिल्कुल, देखें, उम्मीद तो है कि आरिश को भी मौका मिलेगा, क्योंकि एमर्जिंग प्लेयर्स भी खिलाने ज़रूरी होते हैं पीएसएल फ्रेंचाइज को। अब देखें कि किस तरह कॉम्बिनेशन लेके बढ़ती है क्वेटा की टीम आगे, क्योंकि जाहिद महमूद भी स्क्वाड का हिस्सा ज़रूर होंगे, बट आई होप कि आरिश को मौका मिलेगा, क्योंकि क्वेटा का भी हमेशा एक ये रवायत रही है कि वो यंगस्टर्स को और अपने प्लेयर्स को जिनको वो नज़र में होते हैं उनको मौका देते हैं कि वो आके आगे परफॉर्म करें और वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो आई होप एंड आई एम वेरी श्योर कि आरिश को भी मौका मिलेगा इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में। एज एन इमर्जिंग प्लेयर आरिश, आप भी अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते होंगे कि आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स जैसे यूनिट के साथ हैं, एक ऐसा यूनिट जो क्रिकेट को सही तरह समझता है, सिर्फ पीएसएल के दौरान नहीं, 365 दिन साल के क्रिकेट की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है। सो आप बहुत लकी फील करते होंगे। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लकी फ़ील करता हूँ। बिल्कुल क्वेटा, एक तो जब मैं आया था पिछले साल इस टीम में, तो ये चैम्पियंस भी थी, पिछले से पिछले डिफेंडिंग चैम्पियन थी, तो एक वैसी एक ऑनर की बात होती है, एक विनिंग टीम ने मुझे पिक किया और उनके साथ खेलना, ड्रेसिंग रूम शेयर करना। तो इस साल भी पिक किया, होपफुली इंशाअल्लाह ताला इस साल भी अगर मौका मिला तो अपना अच्छा करूँगा। जाफ़र भी हमारे साथ मौजूद। जाफ़र, हम जब भी प्रोग्राम से हट के ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे होते हैं, पीएसएल की टीम्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो एक बात हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि नदीम उमर साहब और आज़म खान साहब, मोइन खान, ये सारे जिस तरह चलाते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, जो एक क्रिकेटिंग सेंस इनकी टीम पिक्स में और सिलेक्शन में नज़र आता है, वो दीगर फ्रेंचाइजीज में नज़र आता भी है तो ज़रा कम। तो तारीफ़ तो बनती है ग्लैडिएटर्स की। नो डाउट दानिश, देखो अगर आप सारी पीएसएल के सारे तमाम टीमों को अगर आप देखें तो ख़ास तौर पे जो क्वेटा ग्लैडिएटर है वो बड़ी मुत्तहिद दिखाई देती है। अगर आप देखें तो इनकी जो टीम मैनेजमेंट है अपने खिलाड़ियों को बिल्कुल यकजा करके रखती है। खिलाड़ी और जो नए यंगस्टर्स आते हैं ख़ास तौर पे तरजीह देते हैं उन खिलाड़ियों को जो बिल्कुल यंग प्लेयर्स होते हैं, जो एमर्जिंग प्लेयर होते हैं, उनको ज़्यादा टीम के साथ जल करवाते हैं ताकि मुस्तकबिल पाकिस्तान का बेहतर हो और अच्छे क्रिकेटर यहाँ से निकलें। तो अगर आप सिर्फ इसी चीज़ की बात करेंगे कि मुत्तहिद कितनी होती है टीम, तो अगर हम लास्ट मैच अगर देख लें पीएसएल 2005 का, तो उसमें भी आप देखें तो क्वेटा ग्लैडिएटर जो थी वो टीम बिल्कुल आउट हो गई थी टूर्नामेंट से, लेकिन जो आखिरी मैच खेला इस और जीते कराची किंग्स के खिलाफ, तो नज़र आता था कि इन खिलाड़ियों में जो है ना मोराल डाउन नहीं हुआ था। हालांकि टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी लेकिन मोराल डाउन नहीं हुआ था। खिलाड़ियों ने उसी तरह मेहनत की और उसी तरह जो है ना मेहनत करके टीम को फतह दिलाई। चौथे एडिशन तक आजम क्वेटा ग्लैडिएटर्स टॉप पर थी, कोई टीम आसपास भी नहीं थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ओवरऑल परफॉर्मेंस को अगर हम देखें, लेकिन 5वें एडिशन में थोड़ी सा इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही नहीं। पिछला एक साल कैसा रहा? आप लोगों के दिमाग में क्या चलता रहा कि यार पिछले साल वाला सीन दोहराना नहीं है, इस साल बेहतर परफॉर्म करना है? क्या चलता रहा कैंप में आपके? जी, आपको पता है जिस तरह PSL 4 में हम लोग चैम्पियंस हुए थे तो काफ़ी खुशी हुई थी, और मैं मुझे इतना मौका मिला नहीं था, लेकिन एक फैमिली टर्म्स हैं
तो एक फैमिली की तरह हम लोग रहते हैं सब, तो काफ़ी मज़ा आता है। और हमारे जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं, स्पेशली सैफ़ी भाई, रज़ी भाई हमारे साथ थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, और अहमद भाई, उमर भाई, ये लोग सब थे हमारे साथ, तो काफ़ी मज़ा आया इन लोगों के साथ और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं आपको। तो स्पेशली यही होता है कि जब आप एक चैम्पियन टीम का हिस्सा हो तो आपकी फिर लोगों की आपसे उम्मीदें और बढ़ जाती हैं कि आप नेक्स्ट ईयर भी चैम्पियन बने। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर ये हुआ नहीं। हम लोगों ने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली लेकिन हम लोग कैपिटलाइज़ नहीं कर पाए और कुछ डिसीजन हमारे काफ़ी ख़राब चले गए थे। लेकिन इस दफ़ा बहुत पुरुम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा टूर्नामेंट जीतें और अपनी जितनी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं उतनी बेहतर करें, और टीम को जितना सर्व कर सकते हैं वो हमारे लिए अच्छा है और टीम के लिए भी अच्छा है। राइट फैज़ान, लेट्स टॉक बिजनेस। अगर हम ग्लैडिएटर्स को देखें तो इसमें एक से बढ़कर एक ग्लैडिएटर मौजूद है। बाकायदा डर लगना शुरू हो जाता है। हर साल ही मेरे साथ ये होता है कि ग्लैडिएटर्स की टीम में ना नाम काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड नज़र आ रहे होते हैं। क्रिस गेल इस टीम में मौजूद है, बैंटन इस टीम में मौजूद है, सरफराज अहमद क़यादत कर रहे हैं, हसनैन ने पिछले साल बड़ी ज़बरदस्त शानदार बॉलिंग कराई थी। ऐसा लगता है कि अब एक मैच्योर हिस्सा बन चुके हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशाइंद बात है कि जाहिद महमूद जैसे प्लेयर को डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की वजह से रिटेन किया 8 में उन्होंने, तो ये बड़ी बातें हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ दानिश, अगर हम जब क्वेटा की बात करते हैं या क्वेटा की टीम को डिस्कस करते हैं तो एक चीज़ जो इनको और दूसरी टीमों पर एज दिलाता है वो है कि जो इनके मोस्टली जो लोकल प्लेयर्स हैं वो प्लेयर्स हैं जो ज़्यादातर साथ खेलते रहे हैं। लोकल क्रिकेट भी, क्लब क्रिकेट भी, रीजनल क्रिकेट भी या अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ये साथ खेलते रहे हैं। तो ऑलरेडी ये जेल्ड स्क्वाड है ये प्लेयर्स का, चाहे कराची से क्रिकेट खेल रहे हो, सिंध से खेल रहे हो, या उससे पहले उमर एसोसिएट या आपका पाकिस्तान क्रिकेट क्लब या जो क्लब भी साथ खेले हैं, तो वो एक दूसरे प्लेयर्स को जानते हैं, अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स का पता है, एक दूसरे के प्लेइंग नेचर का पता है, तो ये चीज़ बड़ा हेल्प करती है। यही चीज़ हमने जिस तरह अगर पिछले एडिशन में बात करें तो लाहौर कलंदर को भी इस चीज़ ने एडवांटेज दिया था कि वो सारे पीडीपी के प्लेयर्स थे वो एक साथ खेलते हुए आ गया। तो यही चीज़ क्वेटा ग्लैडिएटर्स को भी यहाँ पर एडवांटेज देती है कि ज़्यादातर प्लेयर्स हैं जो एक दूसरे को जानते हैं। जो आपने बड़े नाम लिए, ऑफ कोर्स वो सारे एक्स फैक्टर हैं। अब देखते हैं कि क्रिस गेल कितना इफेक्टिव होते हैं या आगे स्टेन जो सप्लीमेंट में है, सप्लीमेंट्री, वो आगे जाके कितना इफेक्टिव होता है, ये देखने की अभी कितने फॉर्म उनकी होती है, किस तरह कंडीशंस को वो यूटिलाइज कर पाते हैं। बट अगर हम ऑन पेपर देखें बड़े नाम और T20 क्रिकेट के, फ्रेंचाइज क्रिकेट के बड़े नाम जरूर मौजूद है ग्लैडिएटर्स के पास। PSL की जब भी बात होती है जाफर, हम कराची की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं ना, तो हमेशा ये जिक्र ज़रूर होता है कि असल रिप्रेजेंटेशन हमें क्वेटा की टीम में नज़र आती है। और जैसे फैज़ान कह रहे थे, ये साल साथ क्रिकेट खेल रहे होते हैं, एक यूनिट के तौर पर मुख्तलिफ टीम्स का हिस्सा होते हैं, इस वजह से हमें वो केमिस्ट्री भी PSL के दौरान नज़र आती है। जाफर जी बिल्कुल दानिश, ऐसा ही है कुछ, क्योंकि टीम जो है ना, जितने खिलाड़ी हैं वो सब एक दूसरे के एज के हिसाब से बराबर हैं, तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं और आपस में कंपटीशन इनका बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं थोड़ा सा कोयटा की, क्योंकि कोयटा के नाम से बड़ी मशहूर है और मैं गुज़िश्ता दिनों गवादर भी गया, वहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम भी देखा वहाँ का, तो वहाँ के लोगों से भी मेरी बात हुई। वो बड़ा कीन थे कि यहाँ पर जो है ना, ख़ासतौर पर गवादर में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम आए और यहाँ आके कोई मैच खेले, कोई प्रैक्टिस मैच खेले, कुछ ना कुछ खेले, ताकि उनके जितने लोग हैं वहाँ के रहने वाले, वो लोग चाहते हैं कि हम अपने हीरोज़ को जो है अपनी आंखों के सामने देखें और उनको जो है ना एक अच्छी इंटरटेनमेंट मिले। तो वहाँ के लोगों से बड़ी मेरी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स को जो है ना बड़ा लाइक किया, उन्होंने कहा कि हमारी फेवरेट टीम जो है ना वो कोयटा की टीम है। तो इस वजह से दिखता है, क्योंकि लोग भी जानते हैं, तमाशाई भी जानते हैं कि कोयटा की टीम कितनी अच्छी है और कितनी यकजा होकर टीम खेलती है और किस तरह विनिंग करती है अपने मैचेस को। मैं दानिश जाफर की बात की मैं आगे बढ़ाऊंगा। जब PSL स्टार्ट हुआ था और क्वेटा स्टार्टेड एज अंडरडॉग, तो इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी। और उस टाइम पे अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान का सिनेरियो देखें तो क्वेटा एज अ रीजन, एज अ सिटी, वो पॉजिटिव वजूहात से न्यूज़ में नहीं था, अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव वजूहात से न्यूज़ में रहता था। बट क्वेटा ग्लैडिएटर्स बिकेम अ रीजन कि क्वेटा ग्लोबल मैप पे एक पॉजिटिव न्यूज़ के तौर पर उभरा। और जिस तरह क्वेटा ने सीजन स्टार्ट किया था, PSL का पहला सीजन ही, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि क्वेटा जैसी टीम, क्योंकि छोटा रीजन सबने समझा शायद छोटी टीम होगी, बट जिस तरीके से सरफराज अहमद की क़यादत में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने स्टार्ट किया पहले PSL में, और पहले PSL में जिस तरह खेलते हुए फाइनल तक आई, कमाल क्रिकेट खेली, और उसके बाद क्वेटा के
क्रिकेटर्स को, क्वेटा के, बलूचिस्तान के प्लेयर्स को एक उम्मीद हो चली कि अब वो भी मेन स्ट्रीम क्रिकेट का हिस्सा बनते जाएंगे। और अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद लोग बात करने लगे हैं कि बलूचिस्तान के क्रिकेटर्स को, क्वेटा के क्रिकेटर्स को मौका मिलना चाहिए। तो ये चीज़ देखिए, जब 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 हर शहर मेन स्ट्रीम क्रिकेट का हिस्सा बनेगा, हर रीजन मेन स्ट्रीम क्रिकेट का हिस्सा बनेगा, तो ही पाकिस्तान क्रिकेट ग्रो करेगी। तो इस पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की वजह से जो पॉजिटिविटी क्वेटा और बलूचिस्तान के क्रिकेटर्स को मिली है, वो भी बड़ी अहम पहलू है इस चीज़ का। आरिश, कुछ आपकी पर्सनल ग्रोथ पर भी बात कर लेते हैं। एज अ क्रिकेटर, पीएसएल की वजह से और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ मंसूब होने की वजह से आप कितना कॉन्फिडेंस में इजाफा महसूस कर रहे हैं? क्या इस कॉन्फिडेंस की वजह से आपकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस भी बेहतर होती जा रही है? एज अ क्रिकेटर महसूस कर रहे हैं आपके ग्रोथ आ रही है, परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है, टेक्निकली आप बेहतर हो रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसी है। जब आप एक बड़े प्लेटफॉर्म से जूनियर प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रेशर होता है, मगर जब आप अच्छी क्रिकेट खेल कर आ रहे हो तो इतना प्रेशर आपको फील नहीं होता। और जैसे आपको पता है सारा माइंड गेम है, जितना दिमाग रिलैक्स रहेगा उतने इजीली आप अपना चीज़ें डिलीवर कर सकोगे। तो बिल्कुल ऐसी ही है। जब पीएसएल में बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, जब सर्विफ के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अलग हो जाता है। फिर जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में आते हो तो वो चीज़ें थोड़ी बेहतर और थोड़ी ईजी लगती हैं बनिस्बत जब आप जब नए आते हो डोमेस्टिक में। पीएसएल जी, श्योर कैरी ऑन। तो बिल्कुल ऐसे ही है। डोमेस्टिक क्रिकेट में पहले प्रेशर लगता था, अब बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता। हालांकि मेरा 1 ही साल हुआ था, अब इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा करने के बाद मुझे अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है डोमेस्टिक में ज़्यादा ईजी लगेगा। ज़बरदस्त जी, इसी तरह ग्रो करते रहे। आज़म, जब पीएसएल का पहला एडिशन होने वाला था और हमने आपका पहली बार टीम में नाम देखा था, तो नदीम उमर साहब ने उस वक्त कहा था आज़म खान को देख के आप गेल को भूल जाएंगे। अब गेल भी इसी टीम में है जिस टीम में आप हैं। क्या आप इस चीज़ का असर लेते हैं? एंड यू लुक अप टू क्रिस गेल एंड यू कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम हिम? या आई रिमेंबर, मतलब मैं जब जाहिर सी बात छोटा हूँ तो काफ़ी छोटी एज से क्रिस गेल को देख ही रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह छक्के मारते हैं, आई थिंक उनके कोई करीब भी नहीं है छक्कों में अभी। तो यही है कि पावर हिटिंग का शुरू से शौक़ था और अपनी एकेडमी में भी जब खेलता था तो पावर हिटिंग काफ़ी करता था। तो अब मतलब एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा पावर हिटर जो कि हमारी टीम में भी मौजूद है, तो उसके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलेगा। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसके बारे में और काफ़ी खुशी होगी कि जब इतने बड़े लेजेंड के साथ, जो कि 2 टाइम वर्ल्ड कप विनर हो, T20 वर्ल्ड कप विनर, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फीलिंग फॉर मी और काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस हासिल होगा इस चीज़ से मुझे। आदम, एक चीज़ यहाँ मैं जानना चाहूँगा, जब आपको पहली बार क्वेटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बनाया गया, अनफॉर्चुनेटली बट जिस तरह हमारे फैंस बिहेव करते हैं, दे वर वेरी हॉस्टाइल टुवर्ड्स यू। बड़े देवर नेम कॉलिंग्स तक हुई, लोगों ने अब बहुत कुछ बातें कही। आज माशाल्लाह आपकी कारकर्दगी की वजह से वही लोग जो कल तक आपको कहते थे कि पर्ची है मोइन खान की वजह से आ गया, वो आज कहते हैं कि आज़म खान को पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। तो ये अपनी जर्नी का थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। और इस दौरान जब लोग आपको तनकीद का निशाना बनाते थे या पर्सनल अटैक्स करते थे, उस वक्त आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया? क्योंकि आज़म आप उस एज ग्रुप में थे, उस एज में थे जहाँ यूजुअली लोग डीमोरलाइज हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपने अपने आप को किस तरह मोटिवेट किया और किस तरह अपने जज्बे को गिरने नहीं दिया, अपने हौसले को पस्त नहीं होने दिया, और किस तरह आज इस मुकाम पर आ गए कि जो कल आपको रिडिक्यूल करते थे वो आज आपके फैंस बने हुए? सर देखिए, मुझे मेरे अब्बू ने हमेशा से एक चीज़ बताई है कि दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब ऊपर वाले ने इंसान के अंदर इतनी ताकत दी है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो मेरी कोशिश यही थी कि डीमोरलाइज ना हूँ और अपनी क्रिकेट खेलता रहूँ, लोगों को अपने बैट से जवाब दूँ। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं थोड़ा मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी चीज़ें जो अपनी जो लोग मुझे कहते थे, जो तनकीद करते थे, वो चीज़ें मैं अपनी दीवार के ऊपर लिखता था। और वो चीज़ें मैं अपनी दीवार के ऊपर लिखता था। तो एक दिन मेरे अब्बू मेरे कमरे के अंदर आए तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि इससे कुछ नहीं होगा, इसको लिखने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर मैं ये चीज़ रोज़ सुबह उठ के देखूँगा तो शायद मुझे इससे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल जाए। तो अब्बू ने मेरी बात मानी, तो मैंने फिर वो अपने कमरे में लगा के रखी हुई थी। तो उसको मैं रोज़ देख के सुबह जब भी उठता था तो सामने वो एक दीवार पे मेरे लिखी हुई होती थी चीज़ें, जो भी मुझे लोग कहते थे। तो उससे मोटिवेशन मिली और मेहनत करता गया, अपनी बैटिंग पे मेहनत की, फिटनेस पे मेहनत की। तो बाकी रिज़ल्ट आप लोगों के सामने। और बस ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बाकी मेरे हाथ में मेरा बैट है और ऊपर वाले पे भरोसा है। और दैट्स इट। आज़म, आप फ्लैग पॉइंट अंदाज में खेलते हैं और आपके पास आपके साथ ड्रेसिंग रूम में एक ऐसा नाम है विव रिचर्ड्स, उनसे क्या क्या सीखने को मिला? उन्होंने क्या क्या आपको टिप्स दी? थोड़ा सा ये भी आप शेयर करें कि उन्होंने क्या बताया आपको?
आई थिंक उनसे बड़ा मोटिवेटर मेरी लाइफ में अभी तक कोई नहीं आया, क्योंकि मुझे याद है हमारा एक कराची किंग्स के अगेंस्ट मैच था जिसमें मैं मैन ऑफ द मैच बना था। तो मेरी उस दिन फील्डिंग काफ़ी ख़राब हुई थी, तो मुझे सैफी भाई ने काफ़ी डांट लगाई थी मुझे अभी भी याद है। मैं सैफी भाई की बुराई नहीं करा, लेकिन एज अ कैप्टन जाहिर सी बात है ज़रूरी होता है, खासतौर पे young ज़रूरी players है। का। हाँ। तो मैं ड्रेसिंग रूम में जाके रोने लगे, मेरे आंसू निकल रहे थे, लाइक मैं बहुत रो रहा था। तो सर्वे आए मेरे पास और उन्होंने मुझे कहा कि यू विल विन दिस गेम, कि तुम बस ये गेम हमें जिताओगे। तो वहाँ से मोटिवेशन मिली और हमारी सिचुएशन ऐसी बन गई थी कोयटा ग्लैडिएटर्स की कि हम 52 for 3 थे या 58 for 3 थे जब मैं बैटिंग करने अंदर गया हूँ। तो वो एक ऐसा ट्रिकी टाइम होता है कि आपको शॉट्स भी मारनी पड़ती हैं और रन्स भी निकालने होते हैं, छोटे सिंगल्स डबल्स लेने होते हैं। तो मेरी और सैफी भाई की काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी और 90+ हमारी वो पार्टनरशिप लगी थी। तो यही था कि जब मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला तो सर वेव के पास गया, उन्होंने गले लगाया और उन्होंने मुझे बोला कि दिस वाज व्हाट आई वाज टेलिंग यू दैट यू विल विन अस दिस गेम। तो एक इससे बड़ी मोटिवेशन मेरे लिए लाइफ में कोई नहीं हो सकती। और सैफी ने डांटे वापस ली फिर? सैफी भाई ने बहुत डांटा फील्डिंग पे। चलो जी, एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया है। याद रहे इस बार पाकिस्तान सुपर लीग का 2 मरहलों में और 2 वेन्यूज़ पर होने वाला है। पहला मरहला कराची में होगा, दूसरा मरहला लाहौर में होगा। हम जाफर और फैज़ान से ज़रूर इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि क्वेटा के लिए हंटिंग ग्राउंड रहा है कराची का नेशनल स्टेडियम। कितना बड़ा फैक्टर होगा ये, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू PSL स्पेशल क्वेटा ग्लैडिएटर्स को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आजम खान और आरिश अली खान ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। इंशाल्लाह इस साल दोनों को हम एक्शन में देखेंगे और इंशाल्लाह ये दोनों ही प्लेयर्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस भी देने में कामयाब होंगे जब जब मौका मिला। जाफर हुसैन और फैज़ान लखानी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। एक तो हमने वेन्यूज़ पर बात करनी है, क्या इम्पैक्ट होगा कराची में मैचेस ज़्यादा खेलने का, इस पर भी बात करेंगे। बट जाफर, आप गवादर की बात कर रहे थे, क्वेटा सिटी की अगर हम बात करें, क्वेटा के शहरियों की हम बात करें, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ रिसेंट टाइम्स में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने वहाँ पर कराई है ताकि ज़रा एक इंगेजमेंट रहे प्लेयर्स की और फैंस की। वहाँ कितना जोश व खरोश है इस टीम को लेकर? दानिश, बहुत ज़्यादा। कोयटा की टीम को और कोयटा के जो लोग हैं वो बड़े स्पोर्ट्स लवर्स हैं, और जब वो देखते हैं कि हमारे कोयटा सिर्फ एक नाम से ही वो लोग जो है ना वो अपने अंदर जो है ना इस ऐसे हो जाते हैं जैसे कि खुशी उनकी जो है ना बड़ी जितनी होती है जब वो कोयटा ग्लैडिएटर्स का नाम सुनते हैं। उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों जब PSL की जो चैम्पियन बनी थी कोयटा ग्लैडिएटर्स और कोयटा का विज़िट किया था, तो आज़म को याद होगा कि किस तरह इस्तकबाल किया गया था वहाँ पे। तो हर चीज़ उनके सामने थी, लोगों का एक हजूम था जो कि फूलों की पत्तियाँ निछावर कर रहा था, पूरे रोडों पे पत्तियाँ निछावर की गई थी इस जीतने के बाद। अगर ये जीतने के अलावा भी अगर ये जाए ना कोयटा में तो इनको बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिलेगी। और आज़म से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, अगर आपकी दानिश इजाज़त हो तो। दानिश, आज़म मुझे ये बताइए कि आप कहते हैं कि हैवी वेट हैं थोड़ा सा, लेकिन आपने बड़ा अपने आप को फिट भी किया, लेकिन विकेट कीपिंग भी करते हुए आप दिखाई दिए हमें। तो इस कीपिंग में बड़ी ज़रूरत होती है एक फुर्तीले खिलाड़ी की, तो उसको कैसे आपको किसने मोटिवेशन दी कि आप जो है ना कीपिंग भी करें और बैटिंग भी करें, क्योंकि बड़ा दोनों काम करना बड़ा मुश्किल होता है? बिल्कुल सर, मुझे याद है मैंने अपनी जो क्रिकेट है, जो हार्ड बॉल क्रिकेट थी, वो एज ए लेग स्पिनर स्टार्ट की थी, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, लेकिन एज अ लेग स्पिनर मैंने स्टार्ट की थी। तो फिर बैटिंग का शौक़ हुआ एकदम, तो बैटिंग करने लग गए। तो फिर बैटिंग जब स्टार्ट की तो लेग स्पिन बिल्कुल छोड़ दी। तो अब्बू ने बोला कि तुम्हारे पास एक एडवांटेज ये होगा कि तुम बैटिंग करोगे तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि बैटिंग में यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट, राइट? सो कीपिंग में ये होता है कि इफ़ यू स्कोर ऑड 30s या इवन 30s down the order in T20, so I think that is quite effective in a T20 game. तो कीपिंग का मशवरा अब्बू ने दिया और घर के गार्डन में अब्बू ने कीपिंग स्टार्ट कराई मुझे। तो बैट से बॉल मारते थे और मैं कैच करता था गार्डन में, तो ऐसे ऐसे कीपिंग का भी शौक़ बढ़ा। और बस ये है कि कीपिंग आहिस्ता आहिस्ता अच्छी हुई, और जब इम्प्रूवमेंट आने लगी तो फिर डोमेस्टिक अंडर-19 में विकेट कीपिंग स्टार्ट की, जिसमें मुझे याद है मेरा 2015 का पहला सीज़न है जिसमें मैं सेकंड हाईएस्ट विकेट कीपर था। फिर नेक्स्ट ईयर 2016 में नेशनल वनडे हुआ था अंडर-19, जिसका मैं बेस्ट विकेट कीपर बना था। और अभी नेशनल वनडे कप, जो मेरा पहला नेशनल वनडे कप था,
उसमें भी मैं बेस्ट विकेट कीपर हुआ हूँ, तो आई थिंक इज़ गोइंग वेरी गुड और काफ़ी मज़ा आ रहा है विकेट कीपिंग का, क्योंकि एक एक्स्ट्रा जॉब जब आपके साथ होती है आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है और आपकी टीम वाले फिर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वैसी परफॉर्मेंस करें, तो उस परफॉर्मेंस के मैयार पे उतरने की कोशिश करता हूँ और बस अपनी टीम के लिए फ़ायदा पहुँचाऊँ बस। हम ये इस प्रोग्राम से पहले भी डिस्कस कर रहे थे, जहाँ तक बात ग्रोथ की है ना, हमने ग्रोथ देखी है आज़म खान की, आरिश खान को भी आप फॉलो करते आ रहे हैं डोमेस्टिक में, बट स्पीकिंग ऑफ आज़म, इतना क्विक ऑन हिज फीट है ये, बहुत ज़्यादा फुर्तीले हैं, हमने इनको बेहतरीन कैचेस पकड़ते हुए भी और फील्ड में 110% देते हुए भी देखा है। आई थिंक ही इज़ वन पर्सन जो हर जगह डाइवे मार रहे होते हैं एंड वी विटनेस देम, तो बड़ा काम कर रहे हैं अपने ऊपर और इसी तरह काम करते रहें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए भी खेलते हुए नजर आएंगे। बड़ी और दानिश, मैं चाह कहूँगा कि आज़म की जर्नी एक एग्जाम्पल है बहुत सारे उन प्लेयर्स के लिए जो ये समझते हैं कि हमारे हर रास्ते में ये हर्डल्स हैं या हमें लोग इस तरह बात करते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स की ऑफकोर्स रिसेंट हमारे सामने मिसाल हैं, अगर हम टॉप लेवल में बात करें तो ऑफकोर्स फवाद आलम या ताबिश की मिसालें मौजूद है, बट यहाँ नौजवानों के पास आज़म की भी एक मिसाल है कि 2 साल पहले तक लोग शायद एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे और आज़म ने अपनी कारकर्दगी से लोगों की बातों को चेंज कर दिया, लोगों की सोच को बदल दिया। फैजान सिर्फ आज़म नहीं है बल्कि कोयटा ग्लेडिएटर्स में जितने यंगस्टर्स हैं उनको सबको मौका मिलता है और सब जो है ना बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। अगर आप देखें कोयटा ग्लेडिएटर्स की जो बात कर रहे थे आप, नो डाउट आज़म है, आयरिश हैं जो अभी इनको प्रॉपर मौका नहीं मिला, लेकिन इंशाल्लाह जब भी मौका मिलेगा ये प्रॉपर तरीके से परफॉर्म जाफर, जो मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था, एक तो मौका तो ऑफ कोर्स ग्लेडिएटर्स देती है, हर नौजवान को मौका देती है और अपने प्लेयर्स को बिल्कुल भरपूर बैकअप करती है। जिस तरीके से लोगों ने मुखालफत की थी आज़म की और उसको बिल्कुल साइड पे किया, उससे अपने जज्बों को, अपने हौसलों को पस्त नहीं होने दिया और उसके बाद फाइट बैक किया, कम बैक किया और ऐसा कम बैक किया कि आज दुनिया को बता दिया कि मैं भी एक प्लेयर हूं और मैं कंटेंशन में हूं। तो ये चीज़ एक रिमार्केबल है और ये लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करती है कि हिम्मत नहीं आनी चाहिए, चाहे दुनिया में कोई भी आपका रास्ता रोकने की कोशिश करे, और ये बड़ी चीज़ क्लियर करती है कि आप उस वक्त तक नहीं गिर सकते जब तक आप खुद देखिए रास्ते तो रोकने वाले मौजूद हैं, वो तो रोकेंगे, उनका काम रास्ते रोकना। जिस तरह बहुत सारे लोग रास्ते रोकते हैं लेकिन पानी अपना रास्ता खुद बना लेते हैं, इसी तरह आज़म खान ने रास्ता बनाया है। लेकिन अगर आप देखें, बात कर रहे हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स के, तो तमाम खिलाड़ी, सिर्फ एक आज़म खान का नहीं, इनके वालिद साहब का बड़ा रोल है, कप्तान सरफराज का बड़ा रोल है, मैनेजमेंट का बड़ा रोल है, ये सारी चीजें मिला के ही एक खिलाड़ी जो है ना प्रॉपर खिलाड़ी बनता है और उसके माइंड में ये चीजें डाली जाती हैं कि भाई आपने कैसे फेस करना है। तो एक चीज सामने नजर आ रही है और एक बड़े खिलाड़ी की निशानी है कि वो हर चीज को फेस करके अपने आप को बुलंद तरीन सतह पे ले जाके अपने आप को दिखाए कि मैं ये करके आया हूँ। तो नो डाउट आज़म खान मिसाल है हमारे सामने और पूरे पाकिस्तान के सामने ये मिसाल है। जिस तरह ये अपनी फिटनेस पे तवज्जो दे रहे हैं, जिस तरह बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं, जिस तरह दानिश ने सवाल किया कि कराची और लाहौर में जिस तरह इस सीज़न के मैचेस होंगे, तो होम ग्राउंड जो है ना वो कोयटा ग्लेडिएटर्स का इस वक्त कराची है। आपको मालूम है वो पहला मैच भी कराची किंग्स के साथ मैच है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, एक जो 2019 की चैंपियन है और 2020 की चैंपियंस के दरमियान में मैच होगा। तो आज़म खान से दानिश आप पूछिए कि किस तरह की इस मरतबा जो है ना ये क्या करना है। जरूर पूछूंगा, वो कराची वर्सेस कराची मैच होगा एक तरह से। मैं आरिश से भी इस बारे में बात करना चाहूँगा। आरिश, एज ए यंगस्टर आप ज़्यादातर क्रिकेट अपनी कराची में खेलते हैं, खैर डोमेस्टिक मैचेस के लिए आप ऑल ओवर पाकिस्तान ट्रैवल भी करते हैं। एज अ प्रोफेशनल प्लेयर कितना मैटर करता है कि आप उस शहर में अपने मैचेस खेल रहे हैं, इनिशियली जिस शहर में आप पले बड़े हैं, जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है, आप सिचुएशन को, कंडीशंस को, पिच के बिहेवियर को अच्छी तरह समझते हैं। हाउ मच डज दैट मैटर? बिल्कुल बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि हम बचपन से एक ही जगह पे ग्रूम हुए हैं, उधर मैचेस वगैरह खेले हैं। अब मुझे याद पड़ा है नेशनल स्टेडियम में मैं 2015 से खेल रहा हूँ, तो नेचुरल सी बात है कि 5 साल या 6 साल का टेन्योर अगर आप किसी जगह को देते हो तो आपको काफ़ी कंडीशंस वगैरह पता लगती हैं उधर की। तो स्टेडियम ज़्यादा इजी बॉलिंग, मतलब बनस्बत लाहौर के या कहीं और किसी और ग्राउंड के, हमें ज़्यादा ईजी लगता है कराची स्टेडियम में खेलना। वहाँ आउट किए हुए होते हैं, आपके पास अच्छी मेमोरीज होती हैं, तो थोड़ा ईजी होता है बॉल करना वहाँ पर। सिमिलरली आज़म, आप उन क्रिकेटर्स में से हैं जिन्होंने दुबई में भी PSL खेला और अपनी टीम की नुमाइंदगी की, फिर आप पाकिस्तान आए। कितना फ़र्क महसूस होता है आपको? इस बार अनफॉर्चुनेटली क्राउड इतनी ज़्यादा नहीं होगी, 20% लोग ग्राउंड में होंगे, लेकिन एटलीस्ट हैं, सो दैट विल क्रिएट अ डिफरेंस। आज़म, आई थिंक इट विल क्रिएट अ डिफरेंस बिकॉज जिस सिचुएशन से हम पूरी दुनिया गुजर रही है, so I think it's a tough situation for everyone and we would like to thank PCB कि जिन्होंने इतना ज़बरदस्त डोमेस्टिक टूर्नामेंट कराया हमारे लिए और एक बबल के अंदर इतना ज़बरदस्त टूर्नामेंट हुआ है। प्लस अब जिस तरह PSL में क्राउड आएगा तो आई थिंक काफ़ी एक मोटिवेशन रहेगी कि हाँ क्राउड आ रहा है तो क्राउड आपको देखेगा, आपको चेयर भी करेगा।
तनकीद भी होगी और PSL का यही मज़ा है क्योंकि आपको पता है क्राउड अगर नहीं होता तो प्लेयर्स को भी मज़ा नहीं आता है क्योंकि वो एक मोटिवेशन नहीं रहती प्लेयर के अंदर फिर परफॉर्म करने वाली क्योंकि क्राउड नहीं होता क्योंकि सारे साल हम जो क्रिकेट खेलते हैं वो बिना क्राउड के ही खेलते हैं। इवन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर क्राउड इतना नहीं आता लेकिन PSL क्योंकि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है तो उसमें काफ़ी लोग व्यूअरशिप भी ज़्यादा होती है। सो आई थिंक लोग देखने आते हैं तो इस दफ़ा 20% क्राउड भी है तो हम इतना तो खुश हैं कि लोग हमें देखने आएंगे और हमें उनके लिए परफॉर्म करके ज़्यादा मज़ा आएगा। आजम वैसे जब क्राउड होता है तो दोस्त यार कहते भी होंगे कि यार टिकट जमा करके दो, टिकट लगा दो, अभी से प्रेशर आपके साथ ज़्यादा होता है। बस टिकट्स का यही है कि दोस्तों को करानी पड़ती है क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों को कहते हैं कि नहीं भाई सिर्फ 20% दोस्तों को मिलेंगे। लेकिन इस दफ़ा कॉम्प्लीमेंट्री टिकट मना कर दिए गए हैं, आपको शायद ये अच्छी बात है। इस बात का अंदाजा होना चाहिए। सर लेकिन यही है कि टिकट्स के एक ऐसी आपको एक अमाउंट में मिलते हैं जो कि जाहिर सी बात है प्लेयर्स के लिए कम होती हैं लेकिन थ्रू आउट लेकिन हम लोग कोशिश करते रहे कि टिकट्स हो जाए। जब टिकट्स हो जाए तो हम मेरे जितने भी दोस्त हैं तो मैं उनको बुलाता हूँ अपने मैचेस पे तो उनको काफ़ी मज़ा आता है। प्लस ये होता है कि आपके साथ एक सपोर्ट होती है, फैमिली, फ्रेंड्स, फिर आपके जितने भी कोलीग्स हैं तो इनकी सपोर्ट से ही आप फिर ऊपर जाते हैं। तो जब वही लोग आपके साथ आपकी खुशी के टाइम पे नहीं होंगे तो फिर उसका मज़ा नहीं आता फिर। वेरी ट्रू। हम इमर्जिंग कैटेगरी की पिक्स की बात करें फैजान तो एक तो आरिफ अली खान हो गए और दूसरे साइम अयूब हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पिक फॉर मी बिकॉज एक टाइम पर अंडर 19 में उनका नाम नहीं आया था और हम सब ये बात कर रहे थे कि बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं। यार कितनी खुशी की बात है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने उनको एज एन इमर्जिंग क्रिकेटर पिक किया है। आई एम होपिंग कि वो खेलें और पाकिस्तान को एक और ओपनर के तौर पे ऑप्शन मिले। और बहुत अच्छे बैट्समैन और अंडर 19 जब खेले उन्होंने तो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और कारकर्दगी दिखाई, अच्छी कारकर्दगी दिखाई। और ऑफकोर्स जिस तरह हम हमेशा बात करते हैं कि जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की इंतज़ामिया है, आज़म खान जो मैनेजर है उनके या नबील हाशमी जो इनके जो प्लेयर टैलेंट स्काउट करते हैं या प्लेयर एक्विजिशन मैनेजर है, ये वो लोग हैं जो डोमेस्टिक प्लेयर्स पर नज़र रखते हैं। इनको ये पता है कि कौन सा प्लेयर ग्रास रूट पर परफॉर्म कर रहा है, खासतौर पर अंडर 19 कैटेगरी पे कौन सा प्लेयर ऐसा है जो आगे जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए या उनकी फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अच्छा प्रोस्पेक्ट साबित हो सकता है। तो जो फ्रेंचाइज आपको मैं बताऊं दानिश डोमेस्टिक प्लेयर्स पर गहरी नजर रखेगी राउंड द कैलेंडर जी, डोमेस्टिक प्लेयर्स पर नजर रखेगी या डोमेस्टिक में एज ग्रुप कैटेगरी में भी अंडर 19 कैटेगरी में भी जो नजर रखेगी कि कौन सा प्लेयर आगे आ रहा है, वो बड़ी अच्छी इमर्जिंग पिक करेगी और ये चीज रिफ्लेक्ट कर रही है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की इमर्जिंग पिक्स पे। जाफर आपको याद होगा आज से कोई 1.5-2 साल पहले हमारा ये डिस्कशन हुआ था साइम अयूब को लेकर और हम बड़े उदास थे दोनों के यार अच्छे प्लेयर्स को तो नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। एंड वी आर सो लकी कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स जैसी फ्रेंचाइज मौजूद है जो ऐसे प्लेयर्स को स्पॉट करता है, टीम में शामिल करता है और फिर मौका भी देता है। दानिश इस मरतबा जो है ना जो पिक किए हैं ना क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने नो डाउट बहुत बेहतरीन पिक्स हैं। सिर्फ मैं एमर्जिंग प्लेयर्स की बात नहीं करूंगा, आप इसमें देखना टीम में डेल स्टेन भी हैं, आपको जो है ना आपकी भी राय चाहूंगा मैं पूरी टीम पर। जी अफगानिस्तान के केस भी नजर आएंगे आपको, बड़े बड़े ऐसे नाम लिए हैं। लेकिन अब वही बात है कि टीम मैनेजमेंट ने क्या सोचा है, कैसे टीम को उतारना है, क्या कैसे खिलवाना है, एक बड़ा टास्क होगा कप्तान और टीम मैनेजमेंट के लिए। फैजान आपकी राय इस पूरे स्क्वाड पर, क्योंकि अगर हम देखें जो नए प्लेयर्स भी आए हैं, क्रिस गेल ऑब्वियसली एक नए तो नहीं है उनका नए तो नहीं है लेकिन उनका एक हवा तो है ना। लेकिन क्रिस गेल ऑफ कोर्स T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट के बड़ा नाम है, बट अनफॉर्चुनेटली उनका PSL का रिकॉर्ड इतना कोई इंप्रेसिव नहीं रहा। लाहौर कलंदर्स भी उनसे अलग हो चुके, कराची किंग्स भी उनको बाय कर चुके। तो लेकिन फैजान ज्यादातर जो मैच क्रिस गेल ने खेले मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इतने मैच नहीं खेले उस टाइम। नहीं पाकिस्तान में तो उसने खेले ही नहीं ना, बट ये देख लीजिए PSL का उसका तजुर्बा अब तक इतना खास नहीं रहा। बट टॉम बैंटन है, कैमरन डेलपोर्ट और कैमरन डेलपोर्ट एक ऐसा नाम है जो मुझे बड़ी उम्मीदें हैं कैमरन डेलपोर्ट से, क्योंकि वो कड़क प्लेयर है। वो ऐसे प्लेयर है कि वो आके सिंगल हैंडेडली इससे ज्यादा कड़क प्लेयर बेन कटिंग भी है यार। कटिंग तो खैर अच्छा, आप ये बात करें ना एक से बढ़कर एक सारी पिक्स हैं इनकी अफगान प्लेयर्स के हवाले। और आप आजम खान को बिल्कुल भी हल्का ना लें, इस मर्तबा जो ये पूरे साल में मेहनत की है ना तो आपको लग पता जाएगा कि होने क्या वाला है। आजम को कोई भी हल्का नहीं ले सकता और मैं तो
एक बात कहना है, मुझे कोई झिझक नहीं कि मैं आजम का इस वक्त बहुत बड़ा फैन बन चुका हूँ। जिस तरह थ्रू आउट ये परफॉर्म करते रहे और मेरी बेस्ट विशेस इनके साथ है कि मैं चाहूंगा कि ये PSL में टॉप करे और अच्छे फैजान आ जाएंगे आपके प्रोग्राम में, टेंशन ना लें। लेकिन साथ ये जल्दी से एक तो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम जरा फ्यूचर प्लान्स भी डिस्कस करेंगे आरिश अली खान और आजम खान के, और किस तरह इस बार स्ट्रैटेजी बनाने वाली क्वेटा ग्लैडिएटर्स। आई एम श्योर कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी शेयर हुई होंगी। वो अलग बात है कि अगर सीक्रेट रखना चाहें तो हम उनको तंग नहीं करेंगे। जल्दी से ब्रेक लेके वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू PSL स्पेशल क्वेटा ग्लैडिएटर्स को आज हम डिस्कस कर रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं बिकॉज इस टीम ने हमें पिछले 5 सालों में PSL के दौरान बहुत एंटरटेन किया है और बड़े ज़बरदस्त नेल बाइटिंग मैचेस हमने क्वेटा ग्लैडिएटर्स की वजह से विटनेस किए हैं। हम थोड़ी सी फ्यूचर प्लानिंग की बात कर लेते हैं, गोल्स की बात कर लेते हैं। आरिश, आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, परफॉर्मेंस पर जोर दे रहे हैं, कहाँ तक जाना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए? क्या गोल्स रखे हैं आपने अपने लिए? बिल्कुल, एज एन यंगस्टर सबका एक एम होता है पाकिस्तान को सर्व करना, लंबा सर्व करना। तो मेरा भी यही एम है कि मैं पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में लंबा सर्व करूं। तो उसके लिए मेहनत भी करते हैं उतनी, स्ट्रगलिंग, जैसे आपने बताया स्ट्रगलिंग डेज़ हैं अभी। इंशाल्लाह ताला मौका मिलेगा तो अच्छा करेंगे। अब आरिश, एक चीज़ यहाँ और इसी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ऐसा करना चाहूँगा। पाकिस्तान सुपर लीग हर यंगस्टर के लिए एक प्लेटफॉर्म रहा है और बहुत सारा तमाम प्लेयर्स इनफैक्ट PSL को लुक फॉरवर्ड करते हैं एक प्लेटफॉर्म के तौर पर कि यहाँ पर परफॉर्म करे, नज़रों में आए और पाकिस्तान खेले। आपके पास मिसालें मौजूद है, शादाब खान है, हसन अली है, फ़हीम अशरफ, ये सारे PSL परफॉर्म करके नज़रों में आए। तो आप भी इसी चीज़ को टारगेट कर रहे हैं कि जहाँ मौका मिला अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना है, छोड़ना नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही, बस मेरा यही है दिमाग में कि जब भी मुझे मौका मिले तो बस मैंने अपना 110% देना है और जो मुझसे हो सकता है अपनी टीम के लिए, अपने लिए, वो मैं करूँगा इंशाल्लाह। ठीक, आजम, अगर देखा जाए तो आप विकेट कीपर बैट्समैन हैं, बट क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए आप एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं। ऑब्वियसली विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर तो आप नहीं खेल सकते, मैं फंसाऊंगा भी नहीं आपको, फिक्र ना करें। बट फॉर योर फ्यूचर मैं रो लेता हूँ थोड़ा। एटलीस्ट पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में आपकी जगह बनती है एज अ विकेट कीपर बैट्समैन और अभी ये बातें हो रही हैं। डू यू सी योरसेल्फ देयर? आप अपनी विकेट कीपिंग पर भी उतनी ही तवज्जो दे रहे हैं जितनी आप अपनी बैटिंग पर दे रहे हैं? जी बिल्कुल, तवज्जो आपको पता देनी पड़ती है जब आप 2 जॉब्स हों आपके पास, तो आई गेस आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है दोनों जॉब्स के ऊपर। तो और जिस तरह आपको पता है अभी एक पावर हिटर की ज़रूरत है पाकिस्तान टीम में जो कि विकेट कीपिंग भी करता हो। सो आई थिंक कोशिश यही होगी कि उस मयार पे पूरा उतरें, उतनी मेहनत करें कि पाकिस्तान टीम में नाम आए। और मतलब ये बातें चल रही थी कि नाम आ रहे, तो मुझे तो कुछ ऐसा पता नहीं है, जो सीधी बात है। बाकी कोशिश यही थी कि बस अपनी मेहनत करूं और जो क्रिकेट, जहां पे क्रिकेट मिल रही है उस चांस को अवेल करूं, वहां परफॉर्म करूं ताकि लोगों की नज़रों में आऊं और जितने भी पाकिस्तान के सिलेक्टर्स हैं उनकी नज़रों में भी आऊं। तो एक ये पता है एक अच्छा स्टेप होता है कि आप जब जहां आपको मौका मिल रहा है वहाँ जाके क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसमें एक ये होता है कि आपकी परफॉर्मेंस होती हैं, आप किस तरह आप फील्ड में अपनी जान लगाते हैं, तो उससे काफ़ी मज़ा आता है और फिर लोग भी आपको देखते हैं तो अप्रिशिएशन भी आपको काफ़ी मिलती है। आदम, आपने बताया कि आपने लेग स्पिन भी किए, तो क्या हम एक ऐसा क्रिकेटर देख सकते हैं जो ऐसा ऑलराउंडर जो तीनों शोबे के लिए काम कर सके? ऐसा कुछ उम्मीद है करने का आगे इरादा है कि अच्छा विकेट कीपिंग नहीं है तो लेग स्पिन कर लूं? फैजान भाई, मुझे लग रहा है मुझे अंपायरिंग भी सीखनी पड़ेगी। नहीं, मतलब कहीं भी ज़रूरत हो कि टीम की रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स होती है कि बीच में आउट एक ऐसा बॉलर चाहिए जो रेगुलर बॉलिंग ना करता, वो आए पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए आकर अपना किरदार अदा करे। तो जी बिल्कुल, मुझे याद है हम लोग प्लेऑफ का गेम खेल रहे थे अगेंस्ट पेशावर, क्वालिफायर 1 कराची नेशनल स्टेडियम में। तो मुझे याद है फवाद भाई के मुंह पे बॉल लग गई थी, तो उनके ना उनका एक दांत भी टूट गया था, मुझे याद है अच्छे तरीके से। तो काफ़ी उनको ब्लीडिंग हो रही थी, तो हमने रायली रूसो से बॉल करवा दी और रायली रूसो ने पहली ही बॉल पे आउट कर दिया। तो वहाँ से वो पार्टनरशिप टूटी। फिर एहसान अली को हमने बॉलिंग दी जो कि पार्ट टाइम बॉलर है। तो एहसान अली ने वो बॉल, पहली ही बॉल थी, उसने PSL में पहली ही बॉल की थी और उसने वो अपने पैर पे मार दी वो बॉल और उस पे भी आउट हो गया लियाम डॉसन। तो आई थिंक ये काफ़ी एक मतलब एक अनफॉर्चुनेट सी चीज़ थी हमारे लिए भी कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये दोनों आउट कर देंगे। तो वो एक क्रूशल पॉइंट हो गया, वहाँ से हम लोग मैच में वापस आए। और फिर शेन वॉटसन जिस तरह लास्ट ईयर मुझे याद है, सॉरी PSL 4 में वो बॉलिंग नहीं करते थे, वो सिर्फ बैटिंग कर रहे थे।
तो उनको हमने आखिरी ओवर कराया था आखिरी क्वालिफायर 1 का। तो उस आखिरी ओवर में उनको कुछ 15 या 16 रन चाहिए थे, जिसमें पहली बॉल पे छक्का लग गया था, पोलार्ड क्रीज में थे, और दूसरी बॉल पे शेन वॉटसन ने भी आउट कर दिया। हाँ, आई रिमेंबर तो दैट। ये एक टर्निंग पॉइंट से गेम के, हालांकि हम लोग एक कम बॉलर के साथ खेले थे क्योंकि फवाद भाई इंजर्ड हो गए थे उस मैच में। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात हो रही हो और एक शख्स का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। जाफ़र नदीम उमर साहब की बात करेंगे। हमने इन 5 सालों में देखा है उनकी तबीयत भी थोड़ी सी अप एंड डाउन रही है, उसके बावजूद वो हमेशा ग्राउंड पे मौजूद होते थे, हमेशा टीम के साथ मौजूद होते थे, हमेशा उनके चेहरे पर एक स्माइल होती है और वो बकअप कर रहे होते हैं टीम को। व्हाट अ फादर फिगर ही इज़ फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स। जाफ़र, नो डाउट, जिस तरह नदीम उमर साहब का किरदार है पूरी टीम के साथ, वो देखने वाला है। कोई ऐसा फ्रेंचाइज का कोई ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा मालिक जो कि अपने शिकस्त पे भी जो है ना टीम के वो वहाँ पे खड़ा हुआ हो और अपनी टीम को बकअप कर रहा हो। इवन ये सिर्फ यही नहीं, लास्ट ईयर जो है टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी, लेकिन जब जैसे ही मैच हार कर आई है टीम, होटल में मैं मौजूद था वहाँ पे, तो वीवन रिचर्ड सर की जो है ना सालगिरह मनाई गई है। आज़म को बिल्कुल याद होगा कि शिकस्त खाने के बावजूद जो है ना वहाँ पे सेलिब्रेट किया गया उनकी सालगिरह को। और इसी तरह यही चीज़ नज़र आती है कि जो एक फादर फिगर जो शख्सियत होती है वो किस तरह लेके चलती है अपनी टीम को, कैसे लेके चलती है अपने खिलाड़ियों को, कैसे लेके चलती है, वो नज़र आ रही होती है। तो नदीम साहब का रोल बहुत अहम है और जिस तरह वो शुरू से डे 1 से उन्होंने, देखें आप, सारी फ्रेंचाइज ने जो है ना अपनी टीमों को चेंज किया, अपने खिलाड़ियों को चेंज किया, अपने कप्तानों को चेंज किया, लेकिन नदीम साहब ने एक ही रूल रखा हुआ है और अपने उसी तहत चल रहे हैं कि ना कप्तान को चेंज किया, ना ही ज़्यादा चेंजेस लाते हैं वो टीम में। शायद मेरे ख्याल में कामयाबी का एक जो इन्हिसार है वो यही है कि मुत्तहिद होकर एक टीम को यकजा करके एक फादर फिगर के तौर पे पूरे एक घराने को लेके चलना, ये एक बड़ी बात होती है। और इसकी एक वजह ये भी है कि नदीम उमर साहब खुद भी क्रिकेट में इन्वॉल्व रहे हैं, खुद खेलते भी रहे हैं, वेटरन क्रिकेट भी खेलते रहे हैं, क्लब क्रिकेट भी खेलते रहे हैं, क्लब्स चलाते भी रहे हैं, रीजन्स भी चलाया है उन्होंने, उनको क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन का भी पता है, तो उनको आइडिया है कि बच्चों को स्क्रैबल भी खेलते हैं वो, या स्क्रैबल भी वो अगर सपोर्ट करने की बात आती तो वो तो हर खेल को सपोर्ट करते हैं। स्नूकर को भी सपोर्ट किया नदीम उमर ने, हॉकी की टीम को भी सपोर्ट किया। बट अगर हम यहाँ बात करें तो उनको क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा तजुर्बा है, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा है, और ये चीज़ उनको हेल्प आउट करती है कि किस तरह अपनी PSL की टीम को वो आगे लेकर चल रहे हैं और क्वेटा ग्लैडिएटर्स को किस तरह एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज बना के लेके चले, उसमें उनका ये तजुर्बा का बड़ा अहम किरदार है। राइट जी, PSL स्पेशल में हमें और बहुत कुछ डिस्कस करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम हमारे पास ख़त्म हो रहा है। बट हम आज़म और आरिश से ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जीतने का इरादा है जी आपका। आई एम श्योर हर साल किसी भी एडिशन से पहले प्लान यही होता है कि हम अच्छे से अच्छा करेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। पिछले साल के बाद थोड़ा सा प्रेशर महसूस तो नहीं कर रहे हैं कि इस बार और अच्छा खेलना है? से प्रेशर एक होता ही है क्योंकि लोगों की उम्मीद काफ़ी बढ़ जाती है आपसे, और फिर आप उसी हिसाब की मेहनत करते हैं कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे उतरे। क्योंकि देखिए, बैड पैच हर किसी का आता है, बैड पैच मेरा भी आ सकता है, बैड पैच किसी का भी आ सकता है। तो लेकिन जब लोग आपसे उम्मीद रख लें तो आपको वैसी मेहनत करनी पड़ती है, और आपको पता है कि आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। जो आप मेहनत करते हैं उसका फल आपको कभी ना कभी, अभी नहीं तो बाद में मिलेगा ज़रूर, शायद आपको उससे ज़्यादा मिल जाए। लेकिन हमारे हाथ में हमारी मेहनत है और कोशिश करेंगे कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स को दूसरी दफ़ा भी चैंपियन बनाएं इंशाल्लाह। आरिश, आपको तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं जी हमारे बड़े जो हैं वो फैसले कर लेंगे, तो मैं अपना जो है वो सब सही रखूँ। आप अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस कीजिए। आई एम श्योर आप पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डाला जा रहा होगा। नहीं, मगर एज एन टीम प्लेयर मेरा भी बहुत से रोल हैं, मुझे भी अच्छा करके देना है। ज़ाहिर है अब मैं उनके साथ खेल रहा हूँ तो मैं भी एक टीम का मेंबर हूँ, तो मुझे भी उतना ही दुख होता है। पिछले साल मुझे भी बड़ा दुख हुआ था, मैं भी बहुत रोया हूँ, सरविव ने बड़ा चुप कराया था। खैर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, जो मुझसे हो सकता है टीम के लिए मैं करूँ, और इंशाल्लाह ताला चैंपियंस बने। ठीक है दानिश, अगर आप आज़म से अगर ये पूछें कि भाई इस दफ़ा शेन वॉटसन नहीं है तो उनकी जगह ओपनिंग करने जा रहे हैं? हाँ, सोचे जरा, एक तरफ क्रिस गेल और एक तरफ आजम खान, ही तो रारी हो जाएगा। आ रहे हो, डराने आ रहे हो। एम्पायर्स को हेलमेट पहनना पड़ेगा। बट आरिश अली खान बहुत शुक्रिया आपका, आजम खान आपका भी बहुत शुक्रिया, जाफर हुसैन आपका भी बहुत शुक्रिया, फैजान लखानी हम शिकदार आपका भी बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड देयर मैनेजमेंट। द पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम फ्रेंचाइजीज अच्छी हैं जी। ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी है PSL में। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।